हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 25 अगस्त की डेली यूपी करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 5, 7, 8 या 10? तो गैस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। हाल ही में दोस्तों जो आयोजित चल रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक, उसमें से उत्तर प्रदेश के 7 खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक कब से स्टार्ट हुए हैं? तो ये हुए हैं अपने 24 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। कब से? 24 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और 5 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, इसमें 54 भारतीय खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितने? तो 54 पैरा एथलीट इसमें अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसमें 9 इवेंट होने वाले हैं टोटल। टोटल कितने इवेंट होने वाले हैं? 9 इवेंट टोटल होने वाले हैं। तो इतनी बातें हमें टोक्यो पैरालंपिक के बारे में याद होना चाहिए। कहां पर हो रहे हैं ये? तो टोक्यो में हो रहे हैं। टोक्यो कहां है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, तो 7 खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक आज से मतलब दोस्तों 24 से शुरू हो रहे हैं और 5 सितंबर तक चलेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन के बाद यूपी के 7 खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में अपना जौहर दिखाएंगे। बैडमिंटन में आईएएस सुहास एलवाई, तीरंदाजी में मेरठ के विवेक, एयर पिस्टल में इटावा के अजीत और संभल के दीपेंद्र पर सभी की निगाहें टिकी हैं। भारत से 54 पैरा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यूपी से आईएएस सुहास एलवाई, गौतम बुद्ध नगर के एथलीट हाई जंपर वरुण भाटी, मेरठ के आर्चर विवेक चिकारा, मुजफ्फरनगर की आर्चर ज्योति बालियान, इटावा के अजीत सिंह यादव, संभल के 10 मीटर एयर पिस्टल में दीपेंद्र सिंह और भागपत के आकाश निशानेबाजी के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों टोटल 7 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो पैरालंपिक से दोस्तों आपको प्रश्न मिल जाएगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, यदि आपने हाल ही में यूपी ट्रिपल एस पीईटी का पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर का लेवल क्या है। तो दोस्तों पेपर बहुत अच्छा पूछे जा रहे हैं, तो डिटेल को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये बात कर लेता हूं कि टोक्यो पैरालंपिक से पहले कौन से खेल हुए थे? तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो टोटल 7 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत के हिस्से में आए हैं। गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर किसने जीता है? तो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और भारतीय हॉकी टीम। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 7 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। कब से कब तक हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे हमारे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हमारे ओलंपिक खेल हुए थे और पैरालंपिक खेल जो है वो 23 से शुरू है, 24 से शुरू है और 5 सितंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बात इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अभी हाल ही में किस राज्य में गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इसे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध करने की मांग चल रही है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में इस शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग चल रही है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि दोस्तों एक संत थे, संत गोरखनाथ। तो संत गोरखनाथ एक महान संत थे। तो दोस्तों ये जो गोरख धंधा शब्द है ये एक नेगेटिव अर्थ देता है, जिसके कारण संत गोरखनाथ के अनुयायियों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, उन्हें ठेस पहुंचती है। तो दोस्तों इसी कारण उनके अनुयायियों की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
इसको क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसे उत्तर प्रदेश में भी प्रतिबंध करने की मांग चल रही है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डिटेल भी इसकी अच्छी है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस शब्द से गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे शब्दों की अनुमति देना अनैतिक है। इस मांग के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि हरियाणा सरकार गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुकी है। यह ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल गलत प्रथा के लिए किया जाता है। यह शब्द कब गढ़ा गया था इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है। इससे लगता है कि यह शब्द हमारी सनातन संस्कृति और संतों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बातें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी जा रही है? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी जा रही है? तो गोरखपुर में रखी जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गोरखपुर चिकित्सा शिक्षा का हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस सिलसिले को मजबूत करने में 28 अगस्त के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी। तो गोरक्षपीठ की तरफ से स्थापित निजी विश्वविद्यालय शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की भावना से जनता को समर्पित किया जाएगा। सीएम योगी के विशेष अनुरोध पर इन विश्वविद्यालयों का शिलान्यास व लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। दोनों ही विश्वविद्यालय विश्व विख्यात नाथ पंथ के अधिष्ठाता महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की घोषणा की गई है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की घोषणा की गई है। ठीक है गाइस, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा। मंगलवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्र, ये भी याद रखना है, सुधीर कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति बनी है। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू होने के बाद यूपी रक्षा उत्पाद निर्माण का हब बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से भी मुलाकात की है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पार्क और रोड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग की जा रही है? कानपुर, सहारनपुर, बरेली या वाराणसी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पार्क और रोड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों हम जानते हैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था, तो दोस्तों इसीलिए इनके नाम पर ये रखे जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों ये भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे, और ये यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों डिटेल को जानते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह को कानपुर नगर निगम ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित शोक सभा में महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद समेत अन्य लोगों ने कल्याण सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंगलवार देर रात तक चले कार्यक्रम में सभी ने कल्याण सिंह से जुड़ी यादों को साझा किया। महापौर ने कहा कि अगली कार्यकारिणी में उनके नाम एक पार्क और एक मुख्य मार्ग कल्याण सिंह के नाम से किए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य की महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो मिशन शक्ति अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलीगढ़ मिनी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मांग की जा रही है? तो दोस्तों कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है? तो 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस विद्यालय का नाम बदला गया है? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, प्रयागराज में किन नदियों का संगम होता है? यमुना चंबल गंगा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा बेतवा यमुना, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती। दोस्तों प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।